हमने अपने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि वो एनर्जी जो चार्जेस के फ्लो करने से किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि जो एनर्जी पर यूनिट टाइम हो कि कितनी एनर्जी उस टाइम में से गुजर रही है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है जब हम उसको टी से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर कहला रही होगी। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है कि W/T, वे W इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और टाइम हमारे पास T से डिनोट करते हैं। और आपको ये बात पता है कि W जो था वो QV के इक्वल था। हम इसको अपने इससे प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि W जो है वो QV के इक्वल होता है। अब अगर मैं P की बात करूं यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पावर की, तो W/T है तो W मेरे पास QV है तो QV/T हो जाएगा। तो ये मेरे पास IV इज इक्वल टू I²। अब ये क्या है हमारे पास IV इस तरह के ये जो Q/T है ना ये मेरे पास I के इक्वल होता है। I इज इक्वल टू Q/T तो IV हो जाएगा और V जो है मेरे पास IR के इक्वल है तो IR इंटू I जो होगा मेरे पास I² R के इक्वल होगा। दैट इज हमारे पास डिसिपेशन ऑफ पावर P इज इक्वल टू I² R। ये आपको फार्मूला याद रखना, हम आने वाले न्यूमेरिकल में इसको यूज कर रहे होंगे। अब है हमारे पास इसके बाद किलोवाट आर। ये नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास कितनी किलोवाट एनर्जी एक घंटे में यूज हो रही है। आर है ना, तो कितनी किलोवाट एनर्जी हमारे पास जो एक घंटे में यूज होती है ना उसको हम किलोवाट आर एनर्जी बोलते हैं। अब ये क्या है कि हमारे पास किलो के लिए आपको पता है हम 1000 यूज कर रहे होते हैं, जबकि आर हमारे पास जो है उसके अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 1000 को जब हम 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36 इंटू 10⁵ जूल, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जीरो 5 हो जाते हैं तो नंबर ऑफ जीरो 5 होने की वजह से हम 10⁵ लिखते हैं। और अगर हम यहाँ पे आपको साइंटिफिक नोटेशन याद है तो अगर इधर से पॉइंट को उठा के पीछे लेके आए तो एक 10 और ऐड हो जाएगा और पावर्स इनकी आपस में जब ऐड होंगी तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होगा। या फिर मैं उसको, आपको पता है प्रीफिक्स में 10⁶ को हम मेगा लिखते थे, तो ये हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर की जो एनर्जी है वो हमारे पास 3.6 मेगा जूल भी होगी। ठीक है जी। अब है हमारे पास कि अमाउंट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर में कैसे निकालते हैं कि इसके फार्मूला को याद रखना है, वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज इन आवर्स डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000 क्यों है? क्योंकि हमारे पास किलोवाट में एनर्जी आई होती है और वॉट से किलोवाट में जाना होता है हम उसको 1000 से डिवाइड कर रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताना चाहिए कि नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। कि जो आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट है ना, अगर उसको आप ना नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फॉर एग्जांपल आप 3 यूनिट यूज कर रहे हैं और एक जो यूनिट की कॉस्ट है वो 20 रुपीज है, तो 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 60 रुपीज जो है ना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है जी। और आप इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये फार्मूला है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आए अब इसको हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर को फाइंड करते हैं। आप देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट द 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वॉट ऑफ एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर्स डेली इन योर स्टडी रूम। एज्यूम दैट द प्राइस ऑफ अ यूनिट इज ₹12। अब उसने हमें ना एक यूनिट की प्राइस दे दी हुई है और इसके अलावा हमें एनर्जी दी है इन टर्म्स ऑफ वॉट्स और इसके अलावा हमें टाइम दे दिया है। तो हमने क्या करना है, हमने फार्मूला देखा था कि मैं वॉट इंटू टाइम यूज इन आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा जस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेट द 1 मंथ कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट का हमने निकालना है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हमें वॉट्स चाहिए, तो 50 वॉट है, हम इसके नीचे 1000 को डिवाइड कर देते हैं। जब 1000 को डिवाइड करेंगे तो किलो वाट में आ जाएगा। अगर मैं 50 को 1000 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आता है 0.05 किलो वॉट्स। और कॉस्ट अगर मुझे निकालनी हो तो मुझे क्या करना होगा कि इसको 8 यानी कि हमारे पास जो है ना 8 आवर्स डेली हम यूज कर रहे हैं, उसको 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, जो हमारे पास पावर है, सॉरी यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे, ये हमारे पास पावर है। और कितने दिन के लिए यूज हो रही है, वो हमारे पास 30 डेज के लिए यूज हो रही है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये मेरे पास हो जाएगा 12 यूनिट्स हमारे पास कंज्यूम हो रहे हैं। ये हमारे पास यूनिट्स का फार्मूला था कि हमारे पास कितने देर के लिए हम कितनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं। और अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ तो उसको 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट किस तरह आएगी कि हमारे पास जो 1 यूनिट की कॉस्ट है वो है 12 रुपीज़। तो हमने यूज़ कितने किए, हमने 12 यूनिट्स यूज़ किए हैं, तो 12 को 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज़ 144 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास उसकी जो यूनिट की कॉस्ट थी वो 12 रुपीज़ थी और हमने टोटल 12 यूनिट्स यूज़ किए थे, तो हमारे पास 144 रुपीज़ जो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा।
तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास पावर गिवन हो, टाइम कितने देर के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ज़रिए हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली फाइंड कर सकते हैं।